नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे घटना चक्र पब्लिकेशन ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा जो 41,424 पद आए हुए हैं उसके लिए इन्होंने एक बुक निकाला है, जिसको हम लोग दोस्तों बहुत तेज़ी के साथ रिवीजन करेंगे। तो आइए दोस्तों इसमें क्या है और क्या क्या हमको इनमें पढ़ना है, पहले इसको हम लोग जान लें। दोस्तों, इंडेक्स में जैसा कि दोस्तों देखते हैं आपके इसके जो कि देख रहे हैं आपके फ्रंट कवर पर ही इसका ही जो कि सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस में दोस्तों आप लोग क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग देखते हैं। सिलेबस में दोस्तों सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी भी पढ़ना है। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले, स्थानीय त्यौहार को पढ़ना है एवं खेल एवं पुरस्कार से संबंधित उपलब्धियां जो है उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति क्या उसके बारे में देखेंगे एवं पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े प्रश्न भी इसमें आएंगे। वहीं पर मानवाधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत और उसके पड़ोसी देश के क्या बीच संबंध है उसे पूछे जाएंगे तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें पूछे जाएंगे तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें पूछे जाएंगे। पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी या मुद्राएं किन देशों की क्या है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर पुस्तकें, अनुसंधान एवं खोज से संबंधित पूछे जाएंगे। सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कल्याणकारी एवं जो योजनाएं चलाई गई उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एवं पर महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास के प्रयास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं पर दोस्तों जो प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, सम्मेलन समारोह भी पूछे जाएंगे। प्राकृतिक घटनाएं और सम्मेलन समारोह पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से होमगार्ड परीक्षा के जो परीक्षा है 41,000 पोस्ट के उसका ये सिलेबस रहा है। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे जो कि इसका इंडेक्स भी उसी के अनुसार बनाया गया है। किसके अनुसार? जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार भी इसका बनाया गया है। इसका सिलेबस के अनुसार इसका इंडेक्स बनाया गया है। दोस्तों 256 पेज की ये बुक है। कितनी? 256 पेज की ये बुक है। तो आइए दोस्तों इसमें पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर दोस्तों सामान्य ज्ञान है। क्या है? सामान्य ज्ञान से सामान्य ज्ञान में आइए हम लोग पहला को प्रश्न देखते हैं। इसमें पर्यटन स्थल कौन दोस्तों? भारत के पर्यटन स्थल से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो पहला दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित पर्यटन स्थल कौन है उसे हम देखेंगे। पहला दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? खजुराहो में इसका निर्माणकर्ता चंदेल राजा विद्याधर रहे। वहीं पर मदन महल कहाँ है कि दोस्तों? जबलपुर में है। राजा मदन सिंह द्वारा इसे निर्माण कराया गया था। वहीं पर मृगनयनी अर्थात इसे गुजरी महल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, जिसे राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। वहीं पर दोस्तों लक्ष्मण मंदिर कहाँ है दोस्तों? छतरपुर में है। ये खजुराहो में पड़ता है, जिसे किसे बनवाया गया था? चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा इसे बनवाया गया था। दोस्तों धार का किला आता है। धार का किला धार में है। इसे राजा भोज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। वहीं पर दोस्तों भोजशाला मंदिर, जिसे सरस्वती वाग्देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये धार में स्थित है। इसे भोज परमार शासकों द्वारा बनवाया गया। वहीं पर मान मंदिर महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। इसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया। जय विलास महल दोस्तों ग्वालियर में, इसे राजा जयाजीराव द्वारा बनवाया गया। वहीं पर कलियादाह महल इसे उज्जैन में है। ये नासिर शाह द्वारा बनवाया गया है। वहीं पर दोस्तों जहाज महल ये मांडू में है। किसके द्वारा बनवाया गया? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बनवाया गया है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। वहीं पर दोस्तों अशरफी महल कहाँ दोस्तों? मांडू में है। ये होशंग शाह के द्वारा बनवाया गया। वहीं पर दोस्तों नरसिंह देव महल दोस्तों दतिया में है। इसे वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 64 योगिनी मंदिर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खजुराहो में है। इसे चंदेल शासक द्वारा बनवाया गया। वहीं पर दोस्तों जहांगीर महल ओरछा में है। इसे वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया है। आइए आगे इसके देखते हैं हम लोग और कौन से पर्यटन स्थल है। दोस्तों पर्यटन स्थल में महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, इसको ध्यान रखिएगा। एलोरा गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद में है। कोष्टक में लिखा है दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर, अर्थात दोस्तों औरंगाबाद का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था एलोरा की गुफाओं को। वहीं पर दोस्तों अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। इसे कब बनवाया गया था दोस्तों? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं
शताब्दी तक बौद्ध धर्मावलंबियों, सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इनके अथक प्रयास से बनाया गया है अजंता की गुफाएं। आइए देखते हैं बीबी का मकबरा। दोस्तों पूछ देगा कि बीबी का मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों औरंगाबाद पूछ भी सकता है। अब वर्तमान में इसका नाम छत्रपति संभाजी नगर है, इसका भी नाम पूछ सकता है। दोस्तों इसे आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था, जो औरंगजेब का पुत्र था। वहीं पर दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों कहाँ हैं, मुंबई में। इसे कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया। वहीं पर दोस्तों कनेरी गुफाएं कहाँ हैं, मुंबई में। इसके शासक का पता नहीं है किसके द्वारा निर्माण कराया गया है। वहीं पर दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा बनवाया कहाँ है, मुंबई में। ये किसके द्वारा बनवाया गया था, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंसन के द्वारा बनवाया गया। वहीं पर दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया, जॉर्ज विटेट जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, उसके द्वारा बनवाया गया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु के पर्यटन स्थल। तमिलनाडु के पर्यटन स्थलों में कौन है दोस्तों, सेंट जॉर्ज किला। ये दोस्तों चेन्नई में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया, फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन के द्वारा इसे बनाया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रतिनिधि थे। वहीं पर दोस्तों कैलाश नाथर मंदिर कहाँ है दोस्तों, कांचीपुरम में है। ये राज सिंह यानी अर्थात पल्लव राजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया। वहीं पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है दोस्तों, कन्याकुमारी में है। इसके निर्माणकर्ता का दोस्तों कोई पता नहीं है या उसकी पुष्टि नहीं हुई है। आइए देखते हैं केरल में पर्यटन स्थल की स्थिति क्या है। दोस्तों केरल में दोस्तों कोच्चि का किला कहाँ है दोस्तों, कोच्चि में है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों बेकल का किला कासरगोड में है, इसे शिवप्पा नायका द्वारा बनवाया गया। वहीं पर मट्टनचेरी महल दोस्तों कहाँ है, कोच्चि में है, ये भी पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। मट्टनचेरी महल को दोस्तों डच महल के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना की स्थिति क्या है दोस्तों, गोलकुंडा का किला कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में है। इसका निर्माणकर्ता कौन है दोस्तों, वारंगल के राजा 1143 ईस्वी। मिट्टी का किला बहमनी और कुतुबु शाही शासकों द्वारा इसे पत्थर का बनवाया गया। तो इसमें पूछ सकता है दोस्तों गोलकुंडा का किला मिट्टी में। दोस्तों मिट्टी में किसने बनाया, वारंगल के राजा ने बनाया। वहीं पर दोस्तों पत्थर का इसे किसने बनवाया था, बहमनी और कुतुब शाही शासकों द्वारा इसे पत्थर से निर्मित कराया गया था। दोस्तों मक्का मस्जिद कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। इसे दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया है। ऐसे पूर्ण रूप से पूर्ण किसे कराया गया, औरंगजेब द्वारा इसे पूर्ण कराया गया। आइए आगे देखते हैं कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का स्थल है टीपू सुल्तान का महल दोस्तों बेंगलुरु में है। हैदर अली तथा टीपू के द्वारा इसे बनाया गया। वहीं पर दोस्तों लाल बाग बेंगलुरु में हैदर अली तथा टीपू के द्वारा इसे भी बनाया गया। वहीं पर चेन्नई केशव मंदिर वेलूर में है, इसे विष्णुवर्धन के द्वारा बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों राजस्थान का मंदिर। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में। इसे अडोराज चौहान के द्वारा बनाया गया है। दरगाह अजमेर शरीफ दोस्तों कहाँ है, अजमेर में है। और तारागढ़ किला दोस्तों बूंदी में है। इसे राव राजा बैर सिंह के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों रानी जी बावड़ी कहाँ है दोस्तों, बूंदी में है। रानी नथावली के द्वारा बनाया गया था। वहीं पर दोस्तों अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट में है। इसे राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाया गया। दोस्तों सुखमहल कहाँ है, बूंदी में। इसे राजा विष्णु सिंह के द्वारा गया। वहीं पर जूनागढ़ किला दोस्तों बीकानेर में है। इसे राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में है। ये महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों डीग महल दोस्तों डीग में है। राजा बदन सिंह, सूरजमल सिंह और जवाहर सिंह के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों खान महल कहाँ है, खानपुर महल दोस्तों धौलपुर में है। इसे शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर में ही से सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया। वहीं पर नाहरगढ़ का किला दोस्तों जयपुर में ही से सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों हवा महल जयपुर में है। इसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। वहीं पर उम्मेद भवन दोस्तों कहाँ है, जोधपुर में है। महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसे बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, जोधपुर में ही। इसे राव जोखा के द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों गागरोन किला कहाँ है, झालवाड़ में है। इसे बिजल सिंह देव के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों सनसेट पॉइंट कहाँ है, माउंट आबू में है। इसे कौन बनाया इसका कोई पता नहीं है। दिलवाड़ा का बिमल वासाही मंदिर कहाँ है दोस्तों, माउंट आबू में। इसे बिमल शाह के द्वारा बनाया गया था। आइए आगे देखते हैं।
दोस्तों पिछौला झील उदयपुर में है, इसे बंजारा द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों जयसमंद झील उदयपुर में, इसे महाराणा जय सिंह द्वारा बनाया गया। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। इसका निर्माणकर्ता कौन है? महाराजा जय सिंह निर्माण कराए। वहीं पर महाराणा फतेह सिंह इसका पुनर्निर्माण भी कराया था। दोस्तों सहेलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है, इसे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। दोस्तों लक्ष्मी निवास महल कहाँ है? बीकानेर में है, इसे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का दोस्तों विशेष इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आराम बाग कहाँ है? आगरा में है, इसे बाबर द्वारा बनाया गया। फतेहपुर सीकरी दोस्तों आगरा में अकबर द्वारा बनाया गया। आगरा का किला दोस्तों आगरा में, इसे अकबर द्वारा बनाया गया। जहांगीर महल दोस्तों आगरा का किला है, इसे अकबर द्वारा बनाया गया है। दोस्तों मुसम्मन बुर्ज कहाँ है? आगरा में है, इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों ताजमहल कहाँ है? आगरा में, इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा दोस्तों आगरा में, इसे नूरजहां द्वारा बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों शीश महल कहाँ है? आगरा में है, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया। वहीं पर दोस्तों चीनी का रोजा दोस्तों आगरा में है, अफजल खान आलमी के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों खास महल आगरा में है, इसे शाहजहां द्वारा बनाया गया है। दोस्तों जामा मस्जिद कहाँ है? आगरा में है, जहां आरा बेगम के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद कहाँ है? दोस्तों आगरा का किला है, यहाँ पर शाहजहां के द्वारा बनाया गया। आनंद भवन दोस्तों कहाँ है? प्रयागराज में, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों अकबर का किला कहाँ है? प्रयागराज में, अकबर द्वारा बनाया गया है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में, मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया है। वहीं पर बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, नवाब आसफउद्दौला द्वारा बनाया गया। द्वारकाधीश मंदिर दोस्तों मथुरा में, इसे सेठ गोकुल दास पारीक के द्वारा बनाया गया है। सती बुर्ज दोस्तों मथुरा में है, राजा भगवान दास द्वारा बनाया गया। अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में, जहांगीर द्वारा बनाया गया। गोविंद देव मंदिर कहाँ है? वृंदावन में, इसे अम्बेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। वहीं पर दोस्तों राधा वल्लभ मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है, इसे सुंदरदास भटनागर के द्वारा बनाया गया है। वहीं पर दोस्तों श्री रंग जी मंदिर कहाँ है? वृंदावन में, इसे कौन बनवाया? सेठ राधा कृष्ण जी एवं सेठ गोविंद दास जी बनवाए हैं। वहीं पर दोस्तों शाहजी मंदिर कहाँ है? वृंदावन में, ये कहाँ बनवाया दोस्तों? शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल ने बनवाया था। कौन? शाहजी मंदिर का निर्माण। आइए और आगे देखते हैं। दोस्तों झूलती मीनार कहाँ है? अहमदाबाद में, ये सीरी बशीर ने बनाया था। साबरमती आश्रम दोस्तों अहमदाबाद में, महात्मा गांधी ने बनवाया था। और कांकरिया झील दोस्तों अहमदाबाद में, सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद सादिती ने बनवाया था। आइए दिल्ली से दोस्तों जुड़ी हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश ने दोस्तों पुनर्निर्माण एवं विस्तार करवाया। वहीं पर फिरोज शाह इसका तुगलक ने विस्तार करवाया था। वहीं पर तुगलकाबाद कहाँ दोस्तों? दिल्ली में, गैसुद्दीन तुगलक ने इसे बनवाया। हौज खां दोस्तों दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लाल किला दोस्तों दिल्ली में है, शाहजहां ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में, बेगा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। दोस्तों पुराना किला दिल्ली में, इसे हुमायूं तथा शेरशाह सूरी ने बनवाया। सफदरजंग मकबरा दोस्तों दिल्ली में, शुजाउद्दौला ने बनवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर दोस्तों दिल्ली में, राजा बलदेव दास बिड़ला एवं जुगर किशोर बिड़ला ने बनवाया। खिड़की मस्जिद दोस्तों दिल्ली में, इसे खान ए जहान जुनान शाह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री ने बनवाया था। वहीं पर दोस्तों जामा मस्जिद दिल्ली में, इसे शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद दोस्तों दिल्ली में, औरंगजेब ने बनवाया। इंडिया गेट दोस्तों नई दिल्ली में, एडमी लुटियस वास्तुकार ने बनवाया। वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, इसे एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों चश्मे शाही दोस्तों श्रीनगर में है, शाहजहां ने बनवाया था। निशात बाग दोस्तों श्रीनगर में है, आसिफ खान ने बनवाया था। वहीं पर दोस्तों पत्थर मस्जिद श्रीनगर में है, नूरजहां ने बनवाया था। शालीमार दोस्तों श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया। हजरत बल मस्जिद के दोस्तों श्रीनगर में है, सादिक खान मुगल सूबेदार था, उनके द्वारा बनवाया गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों चरार ए शरीफ, शेख नूरउद्दीन नूरानी दरगाह दोस्तों कहाँ? बड़गाम में, इसे जैनुल आबदीन ने बनवाया था। आगे है दोस्तों विष्णु
पद मंदिर दोस्तों कहाँ है? गया में है, इसे रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। वहीं पर दोस्तों गोलघर पटना में है, इसे कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने बनवाया था। दोस्तों पादरी की हवेली पटना में है, इसे फादर जोसेफ ने बनवाया था। वहीं पर शेरशाही मस्जिद दोस्तों पटना में है, शेरशाह ने बनवाया था। पत्थर की मस्जिद दोस्तों कहाँ है? पटना में ही परवेज शाह ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम में शेरशाह ने बनवाया था। आइए आगे देखते हैं। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दोस्तों पटना में है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था इसको। आइए आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल के दोस्तों पर्यटन स्थल प्रमुख है, उसे हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों फोर्ट विलियम कोलकाता में है, कौन बनवाया इसका पता नहीं। वेलूर मठ कौन है दोस्तों? हावड़ा में स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। दक्षिणेश्वर काली मंदिर दोस्तों उत्तर 24 परगना में से रानी रसमोनी ने बनवाया था। नाखोदा मस्जिद दोस्तों कोलकाता में से अब्दुल रहीम उस्मान ने बनवाया था। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों कोलकाता में है, डब्ल्यू इमर्सन वास्तुकार ने बनाया था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन दोस्तों हावड़ा में है, इसे कर्नल किड ने बनवाया था। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बनवाया था। दोस्तों शांति निकेतन के बारे में कुछ नोट्स दिए गए हैं। दोस्तों शांति निकेतन कस्बे की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। किसके दोस्तों? कस्बे की स्थापना। वहीं पर जबकि शिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों नैनीताल में है। लक्ष्मण झूला दोस्तों ऋषिकेश में है। वहीं पर दोस्तों स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत दोस्तों कहाँ है? अमृतसर में है, महाराजा रणजीत सिंह ने इसे बनाया था। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों पुरी में है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों पुरी में है, अनंत वर्मन चौडंग देव द्वारा इसे बनाया गया था। दोस्तों इसको देख लेते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल है, उसे देख लेते हैं। दोस्तों जो कि इसका सन मायने नहीं रखता, लेकिन सन दे दिया गया है। लेकिन आप लोग खास रूप से देखिए कि कौन धरोहर सूची कहाँ पर स्थित है, क्योंकि कहाँ पर स्थित है यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होमगार्ड की परीक्षा उसमें सन नहीं पूछेगा। आइए देख लेते हैं पहले। दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, आगरा किला उत्तर प्रदेश में है, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सब यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है, तो इसको पूछ सकता है कि कौन सी शामिल है कौन सी शामिल नहीं है। सन पूछने की संभावना नहीं है। अजंता की गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह दोस्तों तमिलनाडु में है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में है। मानस असम में है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है। खजुराहो समूह स्मारक दोस्तों मध्य प्रदेश में है। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा में है। हम्पी स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। वो एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों कहाँ? महाराष्ट्र में है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों पटागतल के स्मारकों का समूह दोस्तों कर्नाटक में है। महान जीवित चोल मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में है। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में है। सांची का बौद्ध स्मारक दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। वहीं पर दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। भारत की पर्वतीय रेल दोस्तों पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में है। वहीं पर दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी रेलवे या कालका शिमला रेलवे कहाँ दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। लाल किला परिसर दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। वहीं पर दोस्तों महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया जो है उसमें बिहार में है। आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका पाषाण शैलाश्रय कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल दोस्तों कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। जंतर मंतर जयपुर में जो है वो राजस्थान में है। वहीं जो दोस्तों पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा एवं गुजरात में स्थित है। आगे दोस्तों गागरोन किला दोस्तों झालावाड़ में है। वहीं पर चित्तौड़गढ़ किला दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है। आमेर किला दोस्तों जयपुर में है। वहीं पर दोस्तों कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। जैसलमेर किला दोस्तों जैसलमेर में है। रणथंभौर किला दोस्तों सवाई माधोपुर में है। वहीं पर दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों रानी की बात दोस्तों पाटन गुजरात में है। वहीं पर दोस्तों द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ द कर्बुएज एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट
चंडीगढ़ में है। नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जयपुर शहर कहाँ? राजस्थान में है। धौलीवीरा एक हड़प्पा शहर दोस्तों कहाँ? गुजरात में है। आइए इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे में दोस्तों काकतीय राजेश्वर मंदिर दोस्तों तेलंगाना में है। शांति निकेतन दोस्तों पश्चिम बंगाल में 2023 में इसे शामिल किया गया, ये सब ध्यान दीजिएगा। होयसला का पवित्र मंडली कर्नाटक में 2023 में शामिल। मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था है, उसे मोइदम अहोम के जाना जाता है। असम में इसे 2024 में शामिल किया गया, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो गया है। सबसे लेटेस्ट वाला है दोस्तों भारत के मराठा सैन्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु में 2025 में शामिल किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछ सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता कहाँ स्थित है। इसका संस्थान दोस्तों दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया है। ये कभी कभी पूछता है कि कब किसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों पूर्वी आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र जो कोलकाता में स्थित है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। वहीं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में जो स्थित है, उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में, उसकी स्थापना 1948 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी उद्घाटन दोस्तों 1953 में, स्थापना 1952 में। दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। वहीं पर दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1896 में हुई थी। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में हुई थी। आइए आगे देखते रहिए। दोस्तों महापुरुषों की समाधि स्थल कहाँ है, उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? दोस्तों राजघाट नई दिल्ली में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों महाप्रयाण घाट पटना में है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल दोस्तों शांतिवन नई दिल्ली में है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है जो समाधि स्थल है। वहीं जो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल दोस्तों अभय घाट है, जहाँ अहमदाबाद में स्थित है। गुलजारी लाल नंदा का दोस्तों समाधि स्थल नारायण घाट पर है, जिसे अहमदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह का कहाँ दोस्तों? किसान घाट नई दिल्ली में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों विजय घाट समाधि स्थल नई दिल्ली में है। जगजीवन राम का दोस्तों समाधि स्थल समता स्थल के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। ज्ञानी जैल सिंह का दोस्तों एकता स्थल के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में है। शंकर दयाल शर्मा का दोस्तों कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। इंद्र कुमार गुजराल थे स्मृति स्थल जो है नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में है। के नारायण का दोस्तों उदय भूमि के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में है। चंद्रशेखर का दोस्तों जननायक का स्थल नई दिल्ली में उसी नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी का स्थल दोस्तों वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों सदैव पटेल के नाम से जाना जाता है, सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित है। आइए और देख लेते हैं इधर। दोस्तों महापुरुषों से संबंधित प्रमुख स्थल, कौन स्थल किस व्यक्ति से संबंध रखता है उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी किस स्थल से संबंध रखते हैं? पावापुरी और कुंडग्राम से। महात्मा बुद्ध कहाँ से गौतम बुद्ध जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? दोस्तों लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया और सारनाथ से संबंध इसका है। ईसा मसीह का दोस्तों यरूशलेम और नाजरेत से। मोहम्मद साहब का दोस्तों मक्का मदीना से। नेपोलियन का कोर्सिका वाटरलू से। सिकंदर महान का दोस्तों मैसिडोनिया से। बादशाह अकबर का दोस्तों फतेहपुर सीकरी से। टीपू सुल्तान का दोस्तों श्रीरंगपट्टनम मैसूर से संबंध है। वहीं पर दोस्तों महाराणा प्रताप का दोस्तों चित्तौड़ हल्दी घाटी से संबंध रखते हैं। गुरु नानक का दोस्तों तलवंडी ननकाना साहिब करतारपुर से संबंध है। सरदार पटेल का दोस्तों वारदोली नडियाड से संबंध है। वहीं पर महात्मा गांधी का दोस्तों साबरमती सेवाग्राम और पोरबंदर से संबंध है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध दोस्तों आनंद भवन, तीन मूर्ति भवन,
से संबंध है। विनोबा भावे का पवनार से, अरविंद घोष के पुदुचेरी या कोलकाता से संबंध है। रामकृष्ण परमहंस का संबंध दोस्तों बेलूर से है। सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों कटक से है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीरा देही से, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन से, नेल्सन मंडेला का दोस्तों ट्रेफलगर से, वहीं पर अब्राहम लिंकन का केंटकी से, भगत सिंह का दोस्तों लाहौर या बंगा से, चंद्रशेखर आज़ाद का अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, उससे संबंध है। आइए दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति हम उनके उपनाम के देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्लास आखिरी यही रहेगी। दोस्तों व्यक्ति उपनाम, भगत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। वहीं पर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी दोस्तों राष्ट्रपिता या बाबू के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के वायुवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष या सरदार के नाम से जाना जाता है। एवार्ड ग्लैडस्टोन को दोस्तों द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। एलिजाबेथ को दोस्तों गुड क्वीन बेस के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को दोस्तों द मैन ऑफ डेस्टिनी द लिटिल कारपोरेल के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आशुतोष मुखर्जी को बंगाल टाइगर कहा जाता है। काजी नसरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। श्री कृष्ण को दोस्तों बिहार केसरी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। धुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला को दोस्तों शेरे ए कश्मीर कहा जाता है। जितेंद्र मोहन सेनगुप्त को देशप्रिय के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों बिहार की विभूति के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को दोस्तों देशबंधु उपाधि दिया गया। वहीं पर क्लाइड लाउ को सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय को दोस्तों महामना कहा जाता है। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं और कौन है। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। CF एंड्रीज को दीनबंधु कहा जाता है। हो ची मिन्ह को अंकल हो के नाम से जाना जाता है। जैन उल आबिदीन को दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा जाता है। पुरुषोत्तम दास टंडन को दोस्तों राजश्री कहा जाता है। और चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों PT उषा को उड़न परी कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है। एनी बेसेंट को माँ के नाम से जाना जाता है। और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। SS गोलवलकर को गुरु जी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्रपाल को दोस्तों लाल बालपाल के नाम से जाना जाता है। लाल से दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल से दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और पाल से दोस्तों बिपिन चंद्रपाल कहा जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जगजीवन राम को दोस्तों बाबूजी कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मकियावेली कहा जाता है। सुनील गावस्कर को दोस्तों लिटिल मास्टर कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दोस्तों ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, जिसे अमेरिकी गांधी कहा जाता है। दोस्तों जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ अर्लियंस कहा जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। जेओफ्री चांसर को दोस्तों फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं और कितने लोग हैं। दोस्तों एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। सैयद बंधु में दोस्तों अब्दुल्ला खान आते हैं और हुसैन अली आते हैं। इसे भारतीय इतिहास के निर्माता कहा जाता है। महाकवि कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहा जाता है। वहीं विलियम शेक्सपियर को दोस्तों द वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। वाल्मीकि दोस्तों आदि कवि के नाम से जाना जाता है।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दोस्तों लेडी विद लैम्प कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। सत्यभामा दास बीजू को द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों ए आर रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को दोस्तों द वॉल के नाम से जाना जाता है। द वॉल अर्थात दीवार के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमने उपनाम देखा। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग भारत के प्रमुख शोध संस्थान के से क्लास को शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको देखें। दोस्तों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि दोस्तों जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज से कम 8 से 10 प्रश्न या 12 प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे होमगार्ड की परीक्षा में। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अच्छी क्लास में। दोस्तों अपनी कमेंट में ज़रूर बोलिए कि हमको और इसमें क्या सुधार करना है और कहाँ करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने की कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों।